हाय फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं एक नया टॉपिक। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में तैयार किया था संविधान की प्रस्तावना। तो दोस्तों आज फिर से एक नया टॉपिक संविधान से ही जो नागरिकता, भारतीय नागरिकता के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों जो भी हमारा चैनल देख रहा है, होम स्टडी चैनल, दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, जिससे कि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो दोस्तों ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, भारतीय नागरिकता। तो दोस्तों भारतीय नागरिकता देखेंगे। संविधान के भारतीय नागरिकता दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और दोस्तों मन लगा के पढ़ेंगे। और ज़्यादातर एग्ज़ामों में दोस्तों संविधान से 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, दोस्तों संविधान से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो दोस्तों कोशिश करिए, पेन और कॉपी लेके बैठिए और मेरे साथ साथ टॉपिक कंप्लीट करते चलिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं। भारतीय नागरिकता संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में है। भारतीय नागरिकता दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11 में है और संविधान के भाग 2 में। तो दोस्तों इसमें जो जो बातें बताई गई हैं, जो जो कही गई हैं, उसी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। नागरिकता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और नागरिकता कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं, तो इसके विषय में पूर्ण जानकारी दोस्तों, भारतीय नागरिकता के विषय में पूर्ण जानकारी, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा दोस्तों, टॉपिक वाइज चलेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 सन दोस्तों कोई नहीं भूलेगा, 1955 भारतीय नागरिकता अधिनियम के अनुसार हम लोग नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों देखेंगे जन्म से। पहला नंबर जन्म से। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात, उसके बाद में भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान लागू होने से पहले या संविधान लागू होने के बाद में जो भी भारत में जन्मा है और जिसके माता पिता भारत के नागरिक हैं, तो दोस्तों जो भारत में जन्म ले रहा है वो भारत का नागरिक होगा, ये संविधान लागू होने से पहले भी और संविधान लागू होने के बाद भी। तो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और दोस्तों इसमें अपवाद भी है, जैसा कि हम लोग देखेंगे राजनयिकों के बच्चे। तो दोस्तों राजनयिकों के बच्चे अगर भारत देश में जन्म लेते हैं तो इनको भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त होती। और विदेशियों के बच्चे, क्योंकि दोस्तों वो जो उनके माता पिता हैं वो भारत के नागरिक नहीं हैं, इसलिए दोस्तों ये अपवाद है। अगर भारत में जन्म ले भी रहे हैं तो भी उनको भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त होगी। अगला देखेंगे नंबर दूसरा, वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। वंश और परंपरा के द्वारा जो नागरिकता प्राप्त होगी उसे देख लेते हैं। भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1925 के बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। भारत के बाहर दोस्तों कोई भी नागरिक अगर अपने भारत का बाहर रह रहा है और 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। तो दोस्तों जैसा कि ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, जन्म से माता पिता भारत के नागरिक हों, उसी प्रकार वंश और परंपरा के अनुसार अगर भारत से या किसी दूसरे देश में रह रहा है, अगर माता या पिता में से कोई भी एक अगर भारत का नागरिक है तो उसके बच्चे को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अगला तीसरा नंबर, देशीकरण द्वारा नागरिकता। दोस्तों देशीकरण द्वारा नागरिकता कैसे प्राप्त होगी।
भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर, देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे भी भारत की नागरिकता हम लोग प्राप्त कर सकते हैं देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके। अगला दोस्तों, पंजीकरण द्वारा नागरिकता। अब दोस्तों आगे देखेंगे पंजीकरण द्वारा नागरिकता नंबर 4। इसमें दोस्तों कहा गया है कि निम्न वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। निम्न वर्गों में किसी भी वर्ग के लोग हों, पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? ए नंबर टॉपिक वाइज बनाया है दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान से देखिए, सभी कुछ समझ में आएगा। और दोस्तों हर एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन संविधान से ज़रूर बनते हैं और ये संविधान का ही टॉपिक है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेन कापी लेकर ज़रूर बैठें और साथ साथ ये टॉपिक तैयार करते चलें। वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से, पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से, 6 महीने पहले से भारत में रह रहे हों। दोस्तों ऐसे व्यक्ति जो बाहर के हों, दूसरे देश के हों या कहीं से भी आए हों, वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने के योग्य हो गए हों, वो तभी पंजीकरण प्रार्थना पत्र दे सकते हैं कि मुझे भारत की नागरिकता दी जाए जब वो 6 महीने पहले से भारत में निवास कर रहे हों, या अपना निवास कहीं से भी बनाए हों, या फिर कहीं रिश्तेदारी में या कहीं भी रुके हों। कैसे भी वो 6 महीने यहाँ व्यतीत कर चुके हों, उनको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। बी नंबर, वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों। तो दोस्तों उन भारतीयों को भी भारत की नागरिकता प्राप्त है जो भारत में जन्मे, भारत के हैं, लेकिन भारत विभाज्य होने के बाद अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हैं, मतलब भारत से बाहर जाकर भी निवास कर रहे हैं, तब भी उनको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। आगे देखेंगे दोस्तों सी नंबर, सी नंबर देखेंगे दोस्तों, वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं। दोस्तों अगर किसी बाहरी देश की भी हैं या दूसरी कंट्री की भी हैं और अगर भारतीय से विवाह करती हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता अपने आप प्राप्त हो जाएगी। जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में विवाह करेंगी तो दोस्तों उनको भारत की नागरिकता अपने आप प्राप्त हो जाएगी। किसी प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनको नागरिकता प्राप्त करने की ज़रूरत है। अगला डी नंबर देखेंगे दोस्तों, डी, राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक, राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों। मान लो दोस्तों कोई राष्ट्रमंडलीय देश है अपना, जिसके नागरिक जो हैं भारत में रह रहे हैं, किसी काम के कारण रह रहे हैं, या उनके उस देश में जगह की दिक्कत हो या किसी झगड़े की वजह से यहाँ अपने देश को छोड़कर दूसरे देश आ गए हों या फिर नौकरी कर रहे हों, तो ऐसे लोग आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोग आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अब देखेंगे 5वां नंबर, भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता। तो दोस्तों भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता कैसे प्राप्त होगी, यह भी दोस्तों महत्वपूर्ण है। और दोस्तों पूरा टॉपिक दोस्तों आज का इतना महत्वपूर्ण लिया है कि दोस्तों ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को नागरिकता दोबारा पढ़नी ही नहीं पड़ेगी। आप यही वीडियो आप रिपीट करके देख लेना, जिससे कि आप लोगों का पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाए और पूर्ण टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए, जिससे किसी भी एग्ज़ाम में अगर कोई भी टॉपिक आए तो आप लोग उसे कर सकें। भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता, यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है, नए भूभाग को,
तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। अगर दोस्तों जैसे कि इसमें कहा गया है कि कोई भी, जैसे भारत का मान लो 2 टुकड़े हैं, अगर 2 टुकड़े आपस में जोड़ दिए जाएं, जैसे मान लो एक भारत है, एक मान लो कुछ भी है, तो उनको दोनों को आपस में अगर जोड़ दिया जाए तो दोस्तों वो दोनों एक हो जाएंगे, एक ही बोले जाएंगे, और जो वहाँ की जनता है वो भी एक ही बोली जाएगी। तो दोस्तों जैसे जम्मू कश्मीर अपने यहाँ से अलग था, या जम्मू कश्मीर से लगा हुआ क्षेत्र, तो भारत के लोग जो थे वो ज़मीन भारत में जोड़ी गई, और जो ज़मीन जुड़ गई वहाँ के जो निवासी थे उनको भारत की नागरिकता अपने आप प्राप्त हो गई, किसी प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं पड़ी। कहने का मतलब, अगर भारत में कोई नया क्षेत्र जोड़ा जाता है और वहाँ जनता अगर पहले से निवास कर रही है तो उनको अपने आप नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अगला नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर, बहुत इम्पोर्टेंट, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के तहत दोस्तों, इस अधिनियम के तहत संविधान संशोधन में कुछ बदलाव किए गए और नागरिकता के नियमों में भी कुछ बदलाव किए गए, तो उनको भी देखेंगे इसी में। इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, दोस्तों जो पहले हमने बात की जिसके तहत भारतीय नागरिकता लोग प्राप्त करते हैं, उसमें निम्न संशोधन किए गए 1986, भारतीय नागरिकता संशोधन 1986 के तहत। तो इसमें टॉपिक वाइज देखेंगे। 1 नंबर, अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति की ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले दोस्तों इसमें पहले यह अवधि 6 माह की थी, अब 5 माह कर दी गई है। जो लोग बाहर के हैं और 5 वर्ष से भारत में रह रहे हैं उसके बाद वो लोग प्रमाण पत्र बनवा के भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3, देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी। ये दोस्तों संशोधन है, ये सभी टॉपिक हम अगले वाले इसके पहले जस्ट पहले हेडिंगों में पढ़ चुके हैं। तो देशीकरण द्वारा नागरिकता ये भी पढ़ा था, तो संशोधन के बाद जो निकल के आया है निष्कर्ष, बाद में फिर से संशोधन की गई है ये नागरिकता श्रेणी, उसी में देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। कितने वर्षों तक? 10 वर्षों तक। पहले यह अवधि 5 वर्ष की थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 जम्मू एंड कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होता है। तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर और असम सहित सभी राज्यों में लागू होता है। अगला देखेंगे भारतीय नागरिकता का अंत। अब दोस्तों इसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें भारतीय नागरिकता का अंत कैसे होता है ये ध्यान रखना है। लोग अपनी नागरिकता कैसे खो देते हैं भारत की। नागरिकता का परित्याग करने से, नागरिकता अगर कोई भी व्यक्ति अपनी नागरिकता का परित्याग करता है तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करता है तो उसे भारत की उसकी जो भारत की नागरिकता है वो छीन ली जाएगी। सी नंबर, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर भारत का नागरिक नहीं रहेगा। अगर कोई भी देशद्रोह जैसा कार्य करता है तो सरकार उससे भारत की नागरिकता छीन लेती है। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए होम स्टडी चैनल, जो कि सभी लोगों तक पहुँचे और सभी लोग देख सकें। धन्यवाद।